अमेरिका में हिम्मत है तो आप नए हरमत से गुजर कर दिखाए। ईरान ने अमेरिका को नया चैलेंज दे दिया। ताज़ा तरीन सूरत के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा चैलेंज दिया ईरान ने अमेरिका को। देखिए, पहली बात तो यह है कि पासदारान इनकलाब ने बिल्कुल सही मौके पर ये बात कही है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त लोगों को ये कह रहा है या ममालिक को ये कह रहा है कि आप अपने ऑयल टैंकर्स जो हैं उसको लेकर आएँ। अमेरिका उसको अपनी हिफाजत में गुजारेगा और उसकी इंश्योरेंस भी करेगा, यानी उनको अगर उसका नुकसान हुआ तो पैसा भी देगा, लेकिन इंसानी जान का खैर क्या पैसा देगा। बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका अपना अब्राहम लिंकन अपने हुर्मुज़ में नहीं बचा पाया है, हाँ, वो ये 1000 हकीकत है। किलोमीटर दूर चला गया। अच्छा, वो एक जंगी जहाज़ है जिसके साथ इंटरसेप्टर्स हैं, रडार्स हैं, सिस्टम्स हैं, 10 जहाज़ मज़ीद साथ चलते हैं। अगर अमेरिका उसको पीछे हटाने में जो है वो मजबूर हुआ है, तो मुझे बताएं दुनिया की कौन सी ऑयल मार्केट या कंपनी है जो आबना हुर्मुज़ से इस धमकी के बाद गुजरेगी। देखें, वाइट बिल्कुल हाउस भी नहीं, से कोई नहीं गुजरेगी। वाइट हाउस की तर्जुमान का आज मैं बयान देख रहा था, उन्होंने दोबारा वही बात कही कि जी हमारे जॉन केन ने ये कहा है कि 30 बहरी जहाज़ जो हैं वो डुबो दिए गए, आबदोज़ें तबाह कर दी गई ईरान हाँ, की। तो तबाह कर देगी तो फिर अच्छा, बिला जब बिला झिझक गुजरे फिर। तो आपको ना इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ना आपको अमेरिका की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपने हुर्मुज़ खुला है, हाँ जी, बोला गुजरे जाएँ बिला चले झिझक जाएँ। गुजरे। ये बात जो है पासदारान इनकलाब को पता है कि दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरना है, और पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक जो हैं यहाँ से अपना तेल गुजार कर बिल्कुल ऐसे। अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ नहीं हैं जैसे हम हैं। हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा मसला जो है तवानाई का बनता चला जाएगा। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि बहुत सारे ममालिक, इवन जापान, चीन तक जो है ये हाँ जी। मसला जाएगा। ईरान वहाँ से एक कतरा तेल गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा है। टैंकर तो बहुत बड़ा होता है और उसमें तो लाखों मिलियन और जो लाखों बैरल बैरल तेल तेल होता होता है। है। ये अमेरिका जो है जिस खुशफहमी में था पहले दिन, आज भी शायद उसी खुशफहमी में है कि लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात पर इत्मीनान करते हैं। देखें, आज के दिन तक आप ये समझें कि एक बड़ा मुआशी धचका जो है इसराइल और मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को पहुँच चुका है, और वो मुआशी धचका जो है तिजारत की सूरत में है। मैं अभी एक रिपोर्ट अदील साहब पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये बात मुझे नज़र आई कि जून 2025 से लेकर आज के दिन तक, यानी आज 7 मार्च है के दिन तक, तकरीबन 80,000 यहूदी इसराइल छोड़ चुके हैं। देखें, इसराइल से किसी दूसरे मुल्क में जाना या पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जाना वो कुछ और मामला है कि आप गए, आपने सैर हाँ की, जी, तफरीह की, अपना तो बिज़नेस किया, वापस आ वापस गए आ गए। आप। नहीं, वो अपना कारोबार वाइंड अप करके चले गए हैं वहाँ से, अच्छा। क्योंकि वो समझते हैं कि वो सिक्योर नहीं है। इस वक्त भी मिडल ईस्ट के अंदर से तमाम कंपनीज़ की पहली प्रायोरिटी जो है अपने लोगों को निकालना है, और वो वहाँ से कंपनीज़ बंद कर रही हैं। तो इस तरह अमेरिका ख़ुद तो डूब रहा है आपने वो हुर्मुज़ पूरी में। दुनिया को भी लेके डूब रहा है। देखें, अपने दोस्तों की मईशत को, दुनिया को नहीं, अपने दोस्तों की मईशत को लेकर डूब रहा है। जहाँ जहाँ तेल महंगा होगा, मुझे एक बात बताएं, उन ममालिक की मईशत पर क्या असर पड़ेगा। बुरा असर जहाँ पड़ेगा। जो लोग तेल बेचते हैं, जैसे हमारे ये जो खलीजी ममालिक हैं, ये जो तेल बेचते हैं, अगर नहीं बिकेगा तो वो क्यों। ईरान तो पहले भी तेल जो था वो, पाबंदियों का शिकार था, तेल उसका बिकता नहीं था, थोड़ा बहुत तेल जो है वो ईरान चाइना जो ले है लेता था। ईरान पहले भी अपना तेल कई ममालिक में खुफिया तौर पर बेच रहा था। ईरान वो काम जारी रखेगा। देखें, वो आबने हुर्मुज़ में बैठा है और वो खलीज फारस पे बैठा है। वो दो ऐसी जगहों पे बैठा है जहाँ से वो शायद कोई ऐसा मौका तलाश कर सकता है, या उसकी सरहदें जिन ममालिक के साथ मिलती हैं वहाँ पर अपना तेल बेच सकता है, लेकिन अभी उसको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी दुनिया को ज़रूरत है उन लोगों के, उन ममालिक को जिनके पहिए जाम हो रहे हैं। देखें, खलीजी ममालिक के मुआशी पहिए जाम हो रहे हैं, और अभी जब मैं और बात कर रहे हैं, अगर आप तफसील से कहेंगे तो इस पर अलग भी लॉक कर लेंगे। आज के दिन दोबारा से खलीजी ममालिक के उन अड्डों पर हमला हुआ है, यानी इराक़ के हाँ जी। अंदर उनके जो सफारती ऑफिस है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ है, यानी सफारत खाने पर हमला हुआ है, और उसके साथ एयर बेस पे हमला हुआ है। कुवैत में दोबारा से ईरान ने स्ट्राइक डाउन किया है। इसके अलावा दुबई में जो है एक मिसाइल के पुर्जे जो हैं वो जो उसके जिसको उड़ाया गया तो वो नीचे गिरे हैं, और उससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। यानी मिसाइल आ गया था दुबई तक, अगर हिट होता तो शायद बुर्ज खलीफा भी ना होता, लेकिन चलें वहाँ तक आ गया है। तो इस खौफ की हालत में इस वक्त खलीजी ममालिक के लोग जो हैं वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, वो भाग रहे हैं वहाँ से, जिसका जहाँ से दाव लग रहा है वो निकल रहा है। आप बताएं मुझे, तिल अबब का एयरपोर्ट बंद है। बिल्कुल बंद है।
अब इससे अंदाज़ा लगाएं बिन गोरियान जो एयरपोर्ट है हाँ जी। वो बंद है और लोगों को ये कहा गया है कि जो ड्यूअल नेशनलिटी रखते हैं, जैसे इसराइल और अमेरिका की नेशनलिटी रखते हैं या इसराइल और इंग्लैंड की नेशनलिटी रखते हैं, उनको जाने की इजाज़त है। यहूदी वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे, उनको बंद कर दिया गया है, यानी उनको कानून बना दिया गया, उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई कि अगर आप यहूदी हैं और सिर्फ इसराइल के शहरी हैं तो आप इस मुल्क से कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहते। अगर ये इजाज़त आज खोल दी जाए तो मेरा ख्याल है कि सारा बेंजामिन इसराइल नेतन्याहू खत्म हो जो जाए। है वो सारा अकेला रह इसराइल जाएगा, खत्म हो जाए, वो खाली सारे हो भाग जाएगा। जाएंगे। देखें, सब वहाँ से भागना चाह रहे हैं क्योंकि ईरान ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिससे इसराइल की ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि उनके अपना जो वो समझते हैं कि उनके अंदर कुछ लड़ने की जो अगर हिम्मत थी भी तो वो टूट चुकी है। और इस हिम्मत के टूटने का अमली मुजाहरा जो है हम देख रहे हैं। देखें, अमेरिका ने नया असला बेचने की इसराइल को बात की है और इसके लिए कहा है कि सेनेट की मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं, यानी डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट ने जो है एक कंपनी को बुलाया है और उसको कहा है कि इसराइल को असला दो और उससे 155 मिलियन डॉलर जो है आप हासिल कर लो। देखिए, अमेरिका जो है अब उसको मुफ्त असला देने को भी तैयार नहीं है। अब इसराइल उसको पैसे पे करेगा उस असले के लिए जो अमेरिका उसको फराहम आमिर करेगा। भाई, तो वही बात हुई, जब किसी को नशे पे लगाया जाता था पहले मुफ्त नशा दिया जाता है, उसके बाद फिर नशे के पैसे अब लिए देखें, जाते हैं। मुझे इसराइल के पास जो हमने कल आपने और मैंने मेरा ख्याल है इकट्ठी की थी कि दोनों मुल्कों का तेज़ी के साथ स्टॉक कम हो हाँ जी, रहा है। बिल्कुल। ये किया था हमने हाँ जी, बिल्कुल कि इनके किया था। इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, इनके मिज़ाइल्स ख़त्म हो रहे हैं और एक मुआशी बर्डन जो है इन पर इसका भी आ रहा है। और दूसरा, साइकोलॉजिकली भी ये समझ रहे हैं कि ईरान आज 8वें दिन तक टूटा नहीं है। ईरान ने जो है साबित किया है कि वो अगली ज़मीनी जंग के लिए भी तैयार है जिसकी धमकी लगाई जा रही थी। इस वक्त मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो कि छपी भी है, उसमें बताया गया है कि 6,10,000 के करीब पासदारान इनकलाब हैं जो कि बाकायदा फ़ौज है और तकरीबन 3,50,000 के करीब उनके बसीज हैं। बसीज वो हैं जो कि गैर फ़ौजी हैं लेकिन वो फ़ौज के साथ आज शामिल हुए। तो इस तरह 9,60,000 की फ़ौज जो है इस वक्त ईरान के पास है जो सारी की सारी महफूज है। हाँ जी, ऐसे ही है। आपको अमेरिकन मरीन्स के मरने की खबरें मिली हैं, आपको अमेरिकन के तस्वीरें जारी हुई हैं, लेकिन अगर ईरान में कुछ नुकसान हुआ है तो वो लोगों का नुकसान हुआ है। वो आम शहरी जो हैं उनको हलाक किया गया है, वो जो स्कूल की तालबात थी उनको शहीद किया गया है, लेकिन ईरान में उनकी जो फ़ौजी क़ुव्वत है उसको अभी तक डिस्ट्रॉय करने में नाकाम हुए। मैं आपको दिलचस्प बात एक और बता दूं कि ईरान जो है इन पर किस तरह से हावी है। इस वक्त इसराइल ने जो नए बॉम्ब जो हैं BLU कहते हैं उसको भी, ये बॉम्ब्स जो हैं ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं और ये बंकर तोड़ने के लिए हैं। लेकिन ये जो BGU है, ग्रेट GBU है, ग्रेट बम ऑफ यूनाइटेड स्टेट जिसको बोला जाता है 57, उससे हल्के हैं, सही। वो लिए हैं। अब मुझे बताएं, जब आपका GBU जो है 57 वो ईरानी बंकर्स को तबाह नहीं कर पाया है तो ये क्या तो ये क्या करेगा। लेकिन अमेरिका इस वक्त अपनी कंपनी से कह रहा है कि असला बनाओ, इसराइल को बेचो, असला बनाओ और मिडल ईस्ट को बेचो। मिडल ईस्ट में जो है एक नया रुझान जो इस वक्त शुरू हुआ है वो ये है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर पाया है। बिल्कुल अगर नहीं कर आप पाया। उनकी हालांकि वो अरेबिक अमेरिका वेबसाइट्स ने उनकी देखें, हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ था। अगर आप अरेबिक सोशल मीडिया देखें तो वहाँ के लोग पुकार रहे हैं कि उनके हुक्मरानों ने अमेरिका को समझा कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। अमेरिका उनकी हिफाजत करने में बिल्कुल नाकाम रहा है बिल्कुल ऐसे ही। और ताक कर ईरान जहाँ चाहता है मिडल ईस्ट के अंदर जिस मुल्क में चाहता है वो हमला कर रहा है। और ये हमले जो हैं ये उनकी ना सिर्फ मईशत पर हमले हैं बल्कि उनकी सिक्योरिटी पर भी एक सवालिया निशान बन रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।